भक्ति जीव को भगवान से जोड़ने की लाइन है। जैसे हमारे घर का बिजली का बल्ब पावर हाउस की लाइन द्वारा जुड़ा है, यदि लाइन कट जाए तो बल्ब में प्रकाश नहीं रहेगा। ऐसी भक्त भक्ति के द्वारा निरंतर भगवान से जुड़ा है। कहने जैसे हमारा घर में जो बल्ब है वो पावर हाउस से जुड़ा है ना, बिजली की लाइन आ रही है। ऐसी जब हम भगवान से कनेक्टेड हैं तो हमारे अंदर सारा ज्ञान प्रकाश, सारी शक्ति, भक्ति सब आ रही। लेकिन भक्ति क्या है? भगवान से कनेक्ट होने की लाइन। भक्त कौन है? तो भगवान से कभी विभक्त ना। भगवान के साथ सेवा का, विश्वास का तथा प्रेम का संबंध जोड़ लेना ही भक्ति हो। इसका सेवा का स्वरूप में भगवान है, भगवान की सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो, उनको नहलाना धुलाना, उनको भोग लगाना, उनको शयन कराना, उनको उठाना, उनसे प्रेम मानना, फिर भजन, निरंतर भजन करना, नाम जप करना। भजन मतलब नाम जप करना। नाम जप क्या है? नाम जप जो है वो भगवान से लिंक लगाने का तरीका है। जैसे हमें दिल्ली किसी को कॉल लगानी, मानो मिस्टर आलोक को लगानी। अब हमको पता है मिस्टर आलोक का नंबर है, तो हमने उनको फ़ोन मिलाया तो मिस्टर आलोक ही उठाएंगे। मिस्टर आनंद को मिलाना है, आनंद ही उठाएंगे। ऐसे ही जब हम नाम जप कर रहे हैं तो हमें पता नहीं है हम भगवान को कॉल लगा रहे हैं। जब हम नाम जप कर रहे हैं तो हम भगवान को कॉल लगा रहे हैं, हम बार बार भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान का नंबर है नाम जप, तो हम बार बार उन्हें कॉल कर रहे हैं, उन्हें मिला रहे हैं, तो कनेक्ट हो उठाएंगे ही फ़ोन। तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि फ़ोन जरूर उठाएंगे। तो भगवान से संबंध बनाने का क्या तरीका है? सेवा करें, विश्वास करें। विश्वास में ही भगवान का वास है। पूरा विश्वास करें कि भगवान मेरे साथ हैं, उनका हर विधान मंगल में। गॉड इज़ ऑलवेज विद मी। वो लोग कहते हैं कैसे पता चले भगवान पास साथ है? तो दिल पे हाथ रखो, दिल धड़क रहा है, भगवान साथ है। कौन धड़का रहा? हर पल, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड भी हमारे साथ। अर्थ जो है वो कितनी स्पीड से अपने एक्सेस पे स्पिन कर रही है, कितनी स्पीड से। और सब नव ग्रह अपने अपने उसमें चल रहे हैं, अपने अपने एक्सेस पे, अपने अपने पाथ पे चल रहे हैं। कौन चला रहा है इतनी बड़ी सृष्टि को? पूरे सोलर सिस्टम को कौन चला रहा है? पूरे यूनिवर्स को कौन चला रहा है? जैसे हमारी एक यूनिवर्स है, पता नहीं कितनी अनंत यूनिवर्स है, अनंत सूर्य हैं, कोटि 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 सूर्य हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड है। और भगवान ने कहा मेरे अंश मात्र में स्थित है। इतने विराट परमात्मा से हम भक्ति के द्वारा जुड़ जाते हैं। तो परमात्मा प्राप्ति क्या है? उनसे प्रेम हो जाना। परमात्मा प्राप्ति क्या है? उनसे प्रेम हो जाना। और प्रेम किससे होता है? जिससे अपनापन होता है। तो भगवान से अपनापन करें, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भगवान मुझे अच्छे लगे, प्यारे लगे। सबसे अच्छा कौन लगता है? अपना शरीर, अपना मन, फिर अपने वालों का, अपने घर के बच्चे अच्छे लगते हैं, बेटा बेटी पति, तो उनके बच्चे अच्छे लगते हैं। पर उनसे भी अच्छा वो तो ये इनसे प्रेम करना भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? भगवान से प्रेम करना। ये तो मोह है, आसक्ति है। ये नहीं इनसे प्रेम मत करो, सेवा करो, प्रेम करो, पर भगवान से अपनापन करो, वो भक्ति है। तो भक्ति में विश्वास होता है कि भगवान मेरे साथ है, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। किसी चीज़ की वजह से स्ट्रेस नहीं होता, टेंशन नहीं होता, वो भगवान के समर्पित रहता है। भगवान ने कहा मेरा भक्त मेरे समर्पित रहता है। वो सोचता सब ठाकुर जी करा देंगे, सब भगवान करा देंगे।
उन्होंने आज दिन तक बचाया है। इस संसार रूपी जंगल में से मुझे ले गए, मेरी नाव खे रहे हैं, है ना। इस भव सागर में मेरी नाव खे रहे हैं, तो मुझे पार भी लगाएंगे। तो ऐसा उसे विश्वास होता है। उसे भी विश्वास होता है कि नाम जप जो गुरु ने मुझे साधन पकड़ाया है नाम जप का और सत्सेवा सुमिरन सत्संग का, इसके द्वारा मैं इस भव सागर से पार हो जाऊँ। ये हमारे मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मेरे भगवान सर्वसमर्थ हैं, मेरे गुरु मुझे मिले हैं, तो गुरु के सानिध्य से ही हमारी भक्ति पुष्ट होती है। एक बार एक तोता था, तो वो कहता था राम राम कहो तो बंधन छूटे। संत कहते थे राम राम कहो तो बंधन छूटे, तो वो भी यही कहता था। तो एक दिन सेठ आए मिलने उसके यहाँ, संत के यहाँ, तो बहुत पसंद आया, तो संत ने सेठ को गिफ्ट कर दिया। कहता था राम राम कहो तो बंधन छूटे। तो एक दिन उसको राजा से कोई अपना बड़ा काम करवाना था, तो राजा के यहाँ गया, तो उसने तोता राजा को गिफ्ट कर दिया। अब रानी को तोता बहुत पसंद आ गया, तो पहले वो संत के यहाँ लोहे के पिंजरे में था, सेठ जी के यहाँ गया तो चांदी के पिंजरे में आ गया, अब रानी के पास आया तो सोने के पिंजरे में। वो बंधन उसका वही था। एक दिन उनके यहाँ सत्संग हो रहा था, पता चला, तो उससे पहरेदार सत्संग में जा रहा था, तो उसने कहा पूछ के आना उनसे सदगुरु जी से कि हमारे यहाँ एक तोता है, वो पिंजरे में बंद है, ऐसे ऐसे उसकी कहानी है। वो कहता है राम राम कहो तो बंधन छूटे, मेरा तो बंधन बढ़ता जा रहा है। तो ये सुन के संत जी जो है वो बेहोश हो गए, लेट गए। उसने कहा अच्छा ठीक है, तो उसने सदगुरु को जाके बता दिया। तो तुमने अच्छा प्रश्न पूछवाया, सब मुझे डांटने लगे, तुमने क्या प्रश्न पूछ लिया। संत जी तो लेट गए, बेहोश हो गए। तो तोता भी जो था, जैसे उसने बात सुनी वो भी लेट गया और उसने आंखें बंद कर ली और उसने अपने अपने प्राण चढ़ा लिए। अब रानी सोची वो मर गया तोता, देखा इलाज लगा के पानी पिला के कुछ ना करे, तो उसने दरवाज़ा खोल दिया उसका और उसको बाहर रख दिया और जल्दी से उड़ गया। जब उड़ गया तो संत जी वही सत्संग कर रहे थे, राम राम कहो तो बंधन छूटे। तो उसने कहा ओ यूँ मत कहो रे पंडित झूठे, सतगुरु मिले तो बंधन छूटे। अगर हम खाली भगवान का नाम लेते हैं तो सतगुरु नहीं मिलते, तो हमारा बंधन नहीं छूटता। तो गुरु कहते हैं कि सदगुरु ही हमारी लाइन भगवान से जोड़। अब चाहिए होता है ना बिजली वाला, हमारी लाइन गड़बड़ हो गई है, लाइन जोड़ने के लिए चाहिए ना, तो गुरु जी जो है हमारी लाइन भगवान से करेक्ट कराते हैं सत्संग द्वारा। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, मन का भेद भरम नहीं जाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए तो मन में बहुत सारे प्रश्न रह जाते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, मन में बहुत सारे प्रश्न रह जाते हैं। तो जब गुरु मिल जाते हैं तो सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो भगवान के साथ हमारा सेवा का, विश्वास का, तब प्रेम का संबंध जोड़ लेना, यही भक्ति योग। योग अर्थात लगे रहना, हरि से लागे रहो भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। कहना हम भगवान से कनेक्टेड रहोगे, जुड़े रहोगे तो आपकी बिगड़ी बन जाए। आपका सब योग क्षेम भगवान वाहन करेगा। योग क्षेम वाहम्यम, भगवान ने कहा। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, सौंदर्य, माधुर्य श्रवण करके चित्त द्रवित हो, अर्थात पहले से पकड़े हुए आकार को त्याग दे। लाख, जस्ता, चांदी, सोने को गलाते हैं तो क्या होता है, पहले उसमें जो आकार था वह नष्ट हो जाता है। सोना पहले कड़ा था, पिघलाया जाने पर उसने वो कड़ा नहीं रहा। इसी प्रकार चित्त में जो पहले स्त्री, पुत्र, भवन, धन आदि का आकार था, द्रवित होने पे चित्त ने वह आकार त्याग दिया। अब उसे भगवान के आकार वाले सांचे में ढालो। नेत्र बंद करने पर पहले पुत्र, स्त्री, भवन, मोटर दिखती थी, अब मुरली मनोहर, श्याम सुंदर,
अथवा धनुषधारी राम तथा चतुर्भुज मेघवन श्री नारायण दिखते हैं। इसी को भक्ति कहते हैं। कह रहे हैं जब सोने को पिघलाते हैं तो जैसे मानिए हमारे ने बहुत सारा सोना दिया, सुराग, उसमें तगड़ी भी थी, उसमें हार भी था, उसमें कड़े भी थे, और उसे सब पिघला दिया, है ना। तो पिघल के उसका कोई आकार नहीं, सोना बन गया। तो ऐसे हमारे हृदय में पहले संसार भरा हुआ था, स्त्री पुत्र धन मकान ये सब पड़ा हुआ था। अब हमने जो हमारा हृदय द्रवित होता है, द्रवित या तो माने हम भगवान के लिए रोते हैं, हमारा भगवान से प्रेम होता है, हमें भगवान के लिए रोना आता है। जब कोई हम बुरी तरह करता है, हमारा अपमान करता है, तो हमें रोना आता है ना। कोई हर समय हमसे बुरी तरह करता रहे तो हमें रोना आता है। तो गुरु ने बताया कि संसार के लिए रोना, भगवान के लिए रोना। संसार के लिए कितना भी रो, कोई परवाह नहीं करता, और भगवान के लिए रो तो भगवान को सहन नहीं होता। भगवान अपने भक्त के लिए प्रकट हो जाते हैं। यानी जब हमारा चित्त द्रवित होता है तो हमारे मन में जो पहले स्त्री पुत्र धन पड़े हुए थे वो निकल जाते हैं, और उसमें मुरली मनोहर श्याम सुंदर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। तो वो प्रकट हो जाते हैं। तो कह रहे भक्ति यही है कि हमारे हम आंखें बंद करें तो भगवान दिखाई दें, और संसार की नाम रूप कर्म स्वभाव ये सब चीज़ें छोड़ जाने, इनकी बात मत करो। हमारा मन अभी तक लोगों की बातें पकड़ता है, तो हमारी भक्ति में, हमारे अभ्यास में कमी है। और अभ्यास करें और भगवान से प्रेम बढ़ाएं। भगवान को सतत चिंतन करने वाला प्रेमी चाहिए। यानी ऐसा प्रेम चाहिए कि भगवान का सतत चिंतन। भक्तचरित पढ़ो, भागवत पढ़ो, सत्संग सुनो, पढ़ते लिखते रहो, नाम जप करते रहो, सतत अपनी लाइन भगवान से जोड़ के रखो, डिस्कनेक्ट ना हो। भक्ति में छुपाव दुराव नहीं है। ये तो डंका बजाकर गाकर कीर्तन करके की जाती है। जो लोग छिपाकर भक्ति करते हैं उन्हें अनेक बार संकोचवश दूसरे जान न जाए इस भय से कीर्तन भजन सत्संग से वंचित रहना पड़ता। देखिए इस्कॉन वाले तो क्या ढोलक ले लेके घूमते सड़क पे, अपनी सब बुक्स बेचते रहते हैं हर एक किसी को। भगवद गीता ले लो, ये ले लो, टीका माला हर समय उनके गले में रहती है। चाहे ट्रेन में जा रहे हो, चाहे कहीं जा रहे हो, तो कोई दुराचार छुपाव नहीं करते। मीरा से कितना मना किया कि तुम सब संतों के सामने नृत्य मत किया करो, तो कहती थी मैं नहीं करती हूँ, मुझसे हो जाता है, मैं क्या करूँ, मैं करती ही नहीं। तो उसके पैर खुद ही उठ जाते थे भगवान के प्रेम में। वो अपने आप ही संतों को देखती थी, भगवान का श्री वगैरह देखती थी, तो अपने आप ही भजन गाने लगती थी। उसके बाद कोई भजन लिखे हुए थोड़े ना होते थे, उसके हृदय से निकलते थे भजन, उसके अंदर से निकलने लगते। उसका इतना भगवान से प्रेम। तो कहते हैं छुपाना नहीं चाहिए भक्ति को। आप भक्ति करेंगे तो 10 लोग और देखेंगे, तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी, हमें भक्ति करनी चाहिए, है ना। कितने कम लोग तो हैं जो भक्ति करते हैं, कोई तो भक्ति नहीं करता नहीं। वृंदावन में क्या होती है, राधे 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 राधे, श्वास श्वास हरि जपो, फिर श्वास का आना होना। तो श्वास श्वास हरि जपो, फिर श्वास आए ना, तो कैसे भजन करेंगे। चोरी बेईमानी अनाचार आदि छिपा के करी जाती है। भक्ति तो प्रकट करनी चाहिए। भक्ति करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। भक्ति मनोवृत्ति मात्र नहीं है। भक्ति खाली एक हमारे इमोशन नहीं है, एक भावना नहीं है। मनोवृत्ति सतत नहीं रहती, वह सुषुप्ति में तमोगुण में लीन हो जाती है। भक्ति तो ऐसी वस्तु है जो मनोवृत्तियों के लीन हो जाने पर भी रहती है। स्मृति तथा विस्मृति दोनों में वह रहती है, इसी से उसे सतत रखा जा सकता है। इस एग्जाम्पल दिया, कह रहे पुत्र का, जैसे हमारा पुत्र है, बेटा है, उसको उसकी हमें याद है, बात दूसरी है, और उससे प्रेम है,
तो हम सो जाएं तब भी प्रेम बना रहेगा, हम जागते रहें तब भी प्रेम बना रहेगा, इससे प्रेम तो बना ही रहेगा। तो कह रहे इसी प्रकार भगवान से जो हमारा प्रेम है, जब वो निरंतर बना रहता है, निरंतर, वो वृत्ति नहीं होता, वो तो हमारा प्रेम, वो मनोवृत्ति नहीं होता, वो हमारा प्रेम होता। तो प्रेम सोने में, जागने में, स्वप्न में बना ही रहता है। प्रेम विस्मृति अर्थात भूल जाने से नष्ट नहीं होता। बोले अरे मत भगवान याद नहीं रहे, बोले फिर भी प्रेम है। तो भगवान से प्रेम बना है। प्रेम कैसे होता है? अपनेपन से। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। वे विस्मृति स्मृति से भिन्न है, वह रागात्मक संस्कार। भक्ति क्या है? रागात्मक संस्कार। भगवान से हमारा राग हो गया, हमने समझ लिया कि संसार में सच्चाई कुछ नहीं है, इस जन्म के है ही बेटा बेटी, अगले जन्म में थोड़ा रहेंगे, फिर कोई और मिल जाए, फिर और कोई घर होगा, फिर कोई और पति होंगे, फिर कोई और बच्चे होंगे। क्या नहीं, इसलिए भगवान से तो हमारा जन्मों जन्मों का नाता है। भगवान हमारी जन्मों जन्मों की माँ, वो हमारे अपने हैं, वो हमारी अपनी आत्मा है। उनसे हमारा रागात्मक संस्कार, भक्ति रागात्मक संस्कार। अतः ऐसी भक्ति करो कि तुम्हारी नस नस में समा जाए। कह रहे इतना नाम जप लो, इतना नाम जप लो कि तुम्हारी नस नस में समा जाए भक्ति। इतना भगवान से प्रेम करो, इतना भगवान से अपनापन करो कि हर समय उनकी स्मृति, उनकी याद बनी रहे। एक क्षण भी बोले प्रभु ते भूलिया तो व्यापी सभी लोग। भगवान को भूलेंगे तो सारे रोग व्यापेंगे। जिसका अपने प्रभु से संबंध है उसे तो हरदम आनंद ही आनंद। तो हर समय भगवान को से संबंध बना के रखें। आज चोखा मेला की हड्डियों में से आवाज़ आती थी, उसके कंडों में से आती थी, जनाबाई के कंडों में से आती थी, नरसिंह मेहता की बाबा ने हुंडी भरी, कबीरदास जी के जब हिंदू मुसलमान लड़ने लगे कि हमारे थे हमारे थे, तो उनके शव को ढक दिया गया। जब उगाड़ा गया तो फूल मिले, आधे हिंदू ले गए, आधे मुसलमान ले गए। तो भगवान सबकी रक्षा करते हैं। तो भगवान से अपनापन, तो भगवान से कितना प्रेम करें। कुम्मन दास जी जो थे, कुम्मन दास, तो वो भगवान उनके साथ वो हल चलाते थे और भगवान उनके साथ बीज डालते थे। तो मंदिर की घंटी बज गई, कुम्मन दास जी वो हाथ पाँव धोने लगे। तो बोले अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मंदिर में दर्शन करने जा रहा हूँ मंदिर में। बोले तुम तो आज साथ हो, कल नहीं हो गए, पर मंदिर वाले भगवान तो रोज मिल रहे मुझे, बोले उन्हीं से तो तुम मिले हो आज। तो इतनी पक्की भक्ति कि वो हल चला रहे हैं, भगवान बीज बोल रहे हैं। इतना प्रेम, इतना अपनापन। वो गए मंदिर में दर्शन करे और फिर पद गाया। जब भगवान को देखते थे तो आंसू बहने लगते थे। इतना प्रेम हो कि भगवान बिल्कुल अपने लगे, अपने, मेरे अपने हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।